हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज पंकज। आई एम फ्रॉम उत्तराखंड एंड यू आर वाचिंग हील योरसेल्फ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाउ टू कंट्रोल एंगर। गुस्से को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे कम किया जाए और इसके साथ साथ हमारे मन में चल रहे नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिविटी को कैसे दूर किया जाए। तो दोनों टॉपिक में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे और ये एंड तक वीडियो जरूर देखिए ताकि आपको इससे रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती जाए। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे गुस्से के बारे में। अक्सर लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, हमेशा चिड़चिड़ा स्वभाव रहता है और उस चिड़चिड़े स्वभाव की वजह से वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी में चले जाते हैं। यानी कि अपने एंगर को, अपने गुस्से को वो लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। अपने गुस्से को अगर आप यदि कंट्रोल कर लेते हैं तो ये आने वाले टाइम में आपके लिए एक पॉजिटिव मैसेज बन जाता है कि अगर आपको कोई कुछ बोलता है तो आप उस पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करते हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है, कैसे इसको डील किया जाए, आइए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, आपने देखा होगा अक्सर कई लोगों का जो स्वभाव होता है बहुत चिड़चिड़ा टाइप का होता है। अगर आप उनसे कुछ कह देते हैं तो उनके मन में एकदम से नेगेटिव थॉट्स दौड़ने स्टार्ट कर देते हैं और एकदम से वो आपको पलट के जवाब देना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि कभी कभी कोई लोग वायलेंट हो जाते हैं। अगर उनसे कोई भी कुछ बात बोल देता है तो वो बहुत जल्दी वायलेंट हो जाता है। उनका नेचर ऐसा वायलेंट बन जाता है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न यहाँ पर यह है दोस्तों कि अगर आपकी ये बार बार ये सोचने की आदत बनी रहती है, ओवर थिंकिंग की आदत बनी रहती है, छोटी छोटी चीज़ों में आप जजमेंट करते हैं अपने लिए, नहीं ऐसा होगा वैसा होगा, उसने मुझसे ऐसा कैसे बोल दिया। तो यहाँ हम देखते हैं कि सारी की सारी प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, आपकी जजमेंट से आ रही है। आप जज कर रहे हो अपने आप को। यानी कि अगर कोई आपसे कुछ बोलता है कि आप लाइफ में कभी कुछ कर नहीं पाओगे या कोई भी नेगेटिविटी या नकारात्मक विचार आपको बोलता है तो उस समय आपके अंदर एक एंजाइटी बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाती है हमारे अंदर कि उसने मुझसे ऐसे कैसे बोल दिया। तो ये सारी की सारी सिचुएशन से कैसे डील किया जाए। दोस्तों, इस सिचुएशन से डील करने का मतलब है कि आपको अपनी आदतों में सुधार करना पड़ेगा। पहली चीज़, अगर आपसे कोई कुछ कहता है, सपोज आपसे किसी ने कहा कि आप लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते, तो उस बात पे आप क्या जजमेंट कर रहे हो? दैट इज़ द ओनली वे। वो केवल थॉट है, केवल एक विचार है, केवल एक सेंटेंस है, किसी के द्वारा बोले गए, किसी के थ्रू बोले गए एक सेंटेंस है। उस पर आप क्या जज कर रहे हो? जब जज कर रहे होते हो किसी को, अगर आप क्योंकि उनकी बातों को अगर जज करेंगे तो आप उसका गलत मीनिंग निकालेंगे, यानी कि नेगेटिव इंटरप्रिटेशन देंगे। तो वहाँ किसी को आप जज मत करो, केवल थॉट को अवेयर होकर देखो। कोई कुछ कह रहा है कि आप कभी लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे तो केवल आप उनके वर्ड को या उनके सेंटेंस को केवल देखो, अवेयर होके देखो। जब आप अवेयर होकर चीज़ को देख रहे होते हो या उनके सेंटेंस को कोई कुछ बोल रहा है, उसको अवेयर होकर जब आप देखते हो तो केवल उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हो। वहाँ कोई जजमेंट नहीं कर रहे होते हो कि नहीं उसने ऐसा कैसे कह दिया, फ्यूचर में मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, मैं तो इतना अच्छा हूँ तो मेरे साथ उसने ऐसा कैसे बोल दिया। तो ये बातें आपकी नेगेटिविटी का कारण बन जाती है। तो वहाँ पर जजमेंट मत करिए, केवल अवेयर होकर देखिए, केवल ऑब्जर्व करिए। जितना आप अवेयर होकर ऑब्जर्व करेंगे चीज़ों को, उनकी बातों को या किसी भी टाइप की नेगेटिविटी को अगर आप ऑब्जर्व करते हैं, ट्रस्ट मी, वो आपकी एंजाइटी का बाद में कारण नहीं बनता है। जब आप अवेयर होकर किसी को देखोगे तो उससे आपके अंदर एक रेजिस्टेंस पैदा नहीं होगा, आपका माइंड इंटरप्रेट नहीं करेगा और इसके साथ साथ आपका माइंड छोटे छोटे नकारात्मक विचार में रिएक्ट नहीं करेगा। आप रिएक्ट जहाँ पर करते हो तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है। रिएक्ट मत करिए, अवेयर होकर देखिए उस सेंटेंस को किसी के द्वारा बोले गए। वहाँ पर जब आप अवेयर नहीं होते हो तो वहाँ पर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको यही चीज़ करनी है, बार बार अवेयर रहना है, हमेशा अवेयर रहना है, प्रेजेंट में रहना है। सारी की सारी पावर हमारे प्रेजेंट मूवमेंट में है। दूसरी बात मैं बताता हूँ कि हम माइंडफुलनेस पे कैसे काम किया जाए। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे अंदर बहुत सारे नकारात्मक थॉट चल रहे हैं, नेगेटिव थॉट चल रहे हैं, उनको कंट्रोल कैसे किया जाए, अपने आप रिएक्ट हो जाता है, तो कि हम क्या करें उस समय। ठीक, आइए मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल। सी दिस इज, ये क्या, एक डस्टर है। तो ये डस्टर है, इसको जब आप देखते हैं अवेयर होके, इस चीज़ को अगर आपने अवेयर को देखा, इसके शेप एंड साइज को देखिए, केवल इसको देखिए, इस पर जजमेंट मत करिए कि ये कैसा दिखता है। कोई थॉट मत डालिए इसके अंदर कि इसको कोई नाम मत दीजिए, कोई नेमिंग मत करिए इसके कि ये डस्टर है। केवल इसको देखिए, इसके शेप को, इसके साइज को। जब आप इसको देख रहे होते हैं तो आप बिल्कुल अटेंटिव रहते हैं, बिल्कुल अवेयर होकर, यानी कि सारी की सारी आपकी जो अटेंशन है इस तरफ जाएगी। लेकिन अगर इसके बीच में, यानी कि आप सब्जेक्टिव हैं और ये ऑब्जेक्ट है, इसके बीच में अगर कोई थॉट आ रहा है, दैट मीन आपकी अटेंशन जो है डाइवर्ट हो रही है। तो अगर आप इस चीज़ को देख रहे होते हैं, केवल इस चीज़ को आप देखिए, ऑब्जर्व करिए, सारी अटेंशन आपकी यहाँ पर जानी चाहिए, इस
पर्टिकुलर इस शेप एंड साइज पर ये कैसा दिख रहा है, केवल अवेयर होकर जब देखिए, ऑब्जर्व करिए। जब आप इन चीज़ों को अवेयर होकर, ऑब्जर्व होकर देखते हैं बाहरी चीज़ों को, चाहे वो आपका ट्री हो, चाहे आपका सोफ़ा, कुर्सी, एनीथिंग, आपके आउटसाइड जो भी चीज़ आपका रखी वो ऑब्जेक्ट है, जब आप उन पर अपनी पकड़ बनाते हैं, कोई जजमेंट नहीं करते हैं वहाँ पर कि वो कैसा दिखता है, ये है वो है, इस टाइप का कोई भी थॉट लेकर मत आइए अपने माइंड के अंदर। कोई थॉट आ रहे हैं तो केवल आप अपनी सारी अटेंशन उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे दे दीजिए, कोई उसका नाम मत दीजिए, कोई नेमिंग मत करिए उस चीज़ की। जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये माइंडफुलनेस का एक पार्ट है, उतना आप प्रेजेंट में रहेंगे। इन द सेम वे जब आपके मन के अंदर थॉट चल रहे होते हैं कि मैं पता नहीं कब ठीक हो पाऊंगा, फ्यूचर में साथ क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, मेरे बॉडी में सिम्टम्स आ रहे हैं, मसल्स पेन रहा है, तो आप केवल अपने मन में चल रहे थॉट को केवल देखिए, ऑब्जर्व करिए, उस पर रिएक्ट मत करिए। जब रिएक्ट करते हैं तो वहाँ से प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। जब केवल वॉच करके एक एज अ विटनेस उसकी चीज़ को आप वॉच करिए, अपने मन में चल रहे थॉट को केवल आप देखिए। जब को आप देखेंगे उस पर कोई रिएक्ट नहीं करेंगे, कोई जजमेंट नहीं करेंगे, पता नहीं क्या हुआ, केवल आप देखेंगे, एज इट इज़ देखेंगे। क्योंकि जो थॉट्स है वो ऑब्जेक्ट है, यानी कि वी आर प्राइमरी, तो हमारी बॉडी भी क्या सेकेंडरी है, एज ए थॉट हमारे क्या सेकेंडरी ऑब्जेक्ट है, तो एवरीथिंग एल्स इज ऑब्जेक्ट। तो जब आप अपने आसपास चीज़ को देखते हैं, अपने थॉट को देखते हैं, उसको केवल देखते हैं, उस पर कोई भी जजमेंट नहीं करते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं, तो वो थॉट आपके अंदर ही चला जाता है। एक बार आएगा चला जाएगा, एक बार आएगा चला जाएगा। तो इस प्रोसेस को आप अगर डे टू डे लाइफ में करते हैं, आप बिल्कुल माइंडफुलनेस रहेंगे। आप बाहर की दुनिया में जो भी चीज़ देखते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑब्जर्व करिए, कोई इस पर नेम मत दीजिए, कोई जजमेंट मत करिए कि ऐसा क्यों लगता है, मैं पता ठीक हो पाऊंगा, तो ये बात नहीं बोलनी है। केवल देखना है कि एज अ ऑब्जेक्ट अवेयर होके, दैट मीन उस समय आप प्रेजेंट में रहेंगे, अवेयर होकर हर चीज़ कर रहे होंगे। तो ये पार्ट है आपकी अवेयरनेस लेवल का। तो आज के वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। कैसे अपने अवेयरनेस लेवल को बढ़ाया जाए तो मैंने आपको यहाँ पे ये बताया, कैसे अपने एंगर को कंट्रोल किया जाए वो भी मैंने आपको यहाँ बताया। तो सारा का सारा खेल है आपका जस्टिफिकेशन का, अपने रिएक्शन का। तो इसको कम करते जाएंगे उतना प्रेजेंट सिचुएशन में आते जाएंगे। ट्रस्ट में दोस्तों बहुत हेल्पफुल चीज़ है, बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है। डे टू लाइफ में अगर आप डेली बेसिस की प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपनी एंजाइटी को भी कंट्रोल कर लोगे, अपने नेगेटिव थॉट्स को भी अपनी लाइफ से बिल्कुल कंट्रोल कर लोगे, वहाँ आपको कोई भी गुस्सा नहीं आएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू आने वाले टाइम में मिलती रहे, टाइम टू टाइम। एंड लास्ट में थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।